स्वागत है आप सभी का चार्ट्स वाइज में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। दोस्तों, अगर मुझे ये कहना कि अडानी ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्टॉक कौन सा है, तो वो मुझे लगता है अडानी पोर्ट्स। अगर हम अडानी ग्रुप की बात करें तो उसके अंदर सबसे वैल्यू फॉर मनी स्टॉक मुझे ये लगता है। अडानी ग्रुप के ऊपर क्या हुआ, क्या एलिगेशंस लगी, हिडनबर्ग की रिपोर्ट, बहुत सारी चीजें हाल फिलहाल में कुछ दिनों में हमें देखने को मिली। लेकिन फिलहाल हमारा काम क्या है, चार्ट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? चार्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि मार्केट में कुछ भी अगर होने वाला है तो फर्स्ट इंडिकेशन देता है प्राइस। अगर मार्केट के अंदर कुछ अच्छा होने वाला है तो प्राइस सबसे पहले मूव करना शुरू करेंगे, कुछ खराब होने वाला है तो प्राइस सबसे पहले मूव करना शुरू करेंगे। तो चार्ट्स रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर और आपको बहुत जबरदस्त पैसा दे सकती है, लेकिन चार्ट समझ में आने चाहिए। उसके बाद आपकी ट्रेडिंग सेटअप, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी फिर बाद में एक आती है। तो यहाँ पर चार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि चार्ट्स को आप सही से समझे। तो इस चैनल के ऊपर जो आज का चार्ट्स वाइज हम करने वाले हैं वो करने वाले अडानी पोर्ट के अंदर। अब अडानी पोर्ट में क्या चार्ट्स वाइज हम करेंगे इसको जरा देखिएगा। देखिए, अगर मैं वन डे का टाइम फ्रेम लगाता हूं तो बहुत ज्यादा आपको होचपोच दिख रही है। मुझे भी कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही कि चार्ट क्या कर रहा है। यहां से ऊपर जा रहा था, नीचे, ऊपर नीचे, तो मुझे कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही। तो यहां पर हमेशा क्या करना चाहिए, जब छोटे टाइम फ्रेम पे क्लैरिटी ना मिल रही हो तो टाइम फ्रेम को बढ़ा लीजिए, आपको थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको वन डे से हटा करके हम इसको लगा लेते हैं वन वीक के अंदर और हमें एक क्लैरिटी मिल जाएगी कि फिलहाल जी अडानी पोर्ट्स का चार्ट क्या कर रहा है। तो यहां दोस्तों वन वीक का हमने टाइम फ्रेम लगा लिया। अब यहां से आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्या होगा। देखिए, यहां पर जो ये ट्रेंड मार्केट के अंदर बना था, इधर वाला, ये था हिडनबर्ग का। हिडनबर्ग में क्या हुआ था, जब न्यूज आई तो सभी अडानी ग्रुप के शेयर गिरे, ये भी गिर गया। तो 900 रुपए से स्टॉक गिरता गिरता आ गया था 400 रुपीज पर। ठीक है, 900 से स्टॉक गिरता हुआ 400 पर आ गया था। अब क्या हुआ रिसेंटली कि बहुत कुछ मार्केट में निकल कर नहीं आया। मार्केट के अंदर भाई अभी थोड़ा कोर्ट केस वगैरह चल रहे हैं, इन्होंने कभी कंप्लेंट करी है अडानी ग्रुप ने। अब देखो क्या रिजल्ट निकल कर आएगा ये नहीं पता। लेकिन फिलहाल जो स्टॉक्स को जितना गिरना था वो गिर गए, जितना डिस्काउंटेड होना था वो हो गए। अब चाहे वो ओवर वैल्यूड थे, चाहे वो ओवर वैल्यूड नहीं थे, बबल था या नहीं था, अब ये सेटल्ड हो गए। अब इसके अंदर ना तो कोई जो भी ट्रेडर है, जो अभी इन्वेस्टर है, जो अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, वो ना तो कोई डर के मारे कर रहा है, ना तो उसको हिडनबर्ग का डर रहा। अब जो डर था वो भी खत्म हो गया, जिनको जो नुकसान होना था वो हो चुका है। अब ये सेटल्ड हो चुके हैं। अगर हम सेटल्ड की बात अगर हम करें तो पहले चार्ट क्या कर रहा था, जरा हम उसके ऊपर नजर डालते हैं। तो वन वीक के टाइम फ्रेम पे आप भी बता सकते हैं, मैं भी बता सकता हूं कि ये एक सपोर्ट पे काम कर रहा था। ये था सपोर्ट, क्या लेवल था, अप्रोक्स 650 का, 650 का ये सपोर्ट ले रहा था और एक रेजिस्टेंस इसके ऊपर चल रहा था अप्रोक्स ये वाला। ठीक है, क्या लेवल था, 900। ये स्टॉक काफी टाइम से इस रेंज के ऊपर काम कर रहा है, लगभग 1 साल हो गया था इसको इस रेंज के ऊपर काम करते करते। यहां पर एक थोड़ी सी उम्मीद बनी थी कि इसको तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, लेकिन उसके तोड़ने से पहले ही हिडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, नेगेटिव सिनेरियो हो गया, स्टॉक तेजी से नीचे गिर गया। लेकिन हम फिलहाल कोई फंडामेंटल की बात नहीं कर रहे हैं, हम फिलहाल बात कर रहे हैं चार्ट्स की। करंटली क्या कर रहे हैं, अब करंटली जो इसका ये सपोर्ट था, अब यहां पर ये बन गया था रेजिस्टेंस। आप देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस का यहां काम कर रहा था और उसके बाद ये वापस स्टॉक नीचे गिर गया था, क्योंकि अगर सपोर्ट टूट जाते हैं तो वो रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो यहां पर ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। लेकिन अब फिलहाल ये क्या कर रहा है, अगर मैं यहां बात करूं, ये फिर वापस 650 के नीचे आ गया था स्टॉक। हम ये सोच रहे थे कि अब और नीचे गिरेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सडनली ये ऊपर खिंच गया, फिर वापस 650 पे आकर ये होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब 650 का लेवल कौन सा है, वो ये वाला लेवल है, और वहीं वो 650 के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये इंडिकेशन ये दे रहा है कि ये वापस सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, ये प्रोबेबिलिटी बना रहा है कि वापस यहां से सपोर्ट क्रिएट करेगा। और यहां पर एक पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर ये 700 का ये जो लेवल है जहां पर ये टॉप बनाया था, अगर ये भाई साहब इसको क्रॉस कर जाते हैं, अडानी पोर्ट का चार्ट अगर क्रॉस कर जाता है, तो यहां पर एक पॉसिबिलिटी बनती है जी वापस ये 900 का लेवल टेस्ट करने के लिए आ सकता है। तो ये दोस्तों इसका है टेक्निकल, जो आज की वीडियो में बताने वाला था मैं, कि अब ऐसा लग रहा है कि 650 पे अगेन सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कंफर्मेशन तब मिल सकती है जब 700 को क्रॉस करेगा, और अगर 700 को क्रॉस करेगा तो एक प्रोबेबिलिटी बनती है कि जी 900 तक का ये वापस लेवल टेस्ट करने के लिए आ सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी मुझे लगता है कि 65% चांस है कि 900 तक टेस्ट करने के लिए आएगा। लेकिन कब है ये चांस,
जब जी ये 700 को क्रॉस करेगा, 650 पे नहीं, क्योंकि यहां से हमें एक उम्मीद मिलेगी जो 700 पे जो सेलिंग आई है वो एक करेक्शन थी। अगर ये मार्केट यहां से ऊपर जाता है तो एक प्रोबेबिलिटी बनेगी ये स्टॉक ऊपर चले जाएगा। एक और बढ़िया चीज इसके ऊपर मैं बता रहा हूं, इंटरेस्टिंग चीज चार्ट के ऊपर जो लग रही है, ध्यान दीजिएगा। ये जो गिरावट हुई थी, गिरावट के बाद बाइंग आई है स्ट्रॉन्ग। देखिए एक कैंडल बहुत तेजी से ऊपर गई, फिर 2 स्मॉल कैंडल रेड बनी, फिर एक कैंडल फिर एक ग्रीन बनी और स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ गई, फिर वापस 1 2 3 कैंडल नीचे बनी। हमेशा ध्यान रखिए जब भी मार्केट के अंदर अगर सेलिंग प्रेशर होता है, अगर मार्केट को नीचे गिरना होता है तो वो टाइम नहीं लेता है, वो फटाफट गिर जाता है। जैसे कि यहां देखिए, ये अगर इसको गिरना है ना तो फटाफट गिर जाएगा, टाइम नहीं लेगा। यहां देखिए 1 2 कैंडल के अंदर ही बढ़िया, जब भी मार्केट के अंदर सेलिंग आई है 1 2 कैंडल में मार्केट तेजी से गिर जाता है। और अगर मार्केट को नहीं गिरना तो वो कैंडल्स जो रेड कैंडल्स है वो बहुत छोटी होती है। तो यहां पर जो रेड कैंडल्स है ना, इन कैंडल्स के मुकाबले बहुत छोटी है। देखिए यहां कोई हिडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं थी, यहां कोई हिडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं थी, यहां भी कोई हिडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन अगर आप नजर डालिए रेड कैंडल्स कितनी बड़ी बन रही है, बहुत बड़ी बन रही है। यहां पर तो चलिए हिडनबर्ग की रिपोर्ट थी, एक पैनिक था, यहां तो नहीं है ना। तो यहां पर अगर हम देख रहे हैं तो यहां पर अगर ये छोटी बन रही है तो इसका एक इंडिकेशन जाता है कि जी यहां पर अभी भी बाइंग है, अभी भी यहां पर सेलिंग नहीं आई है। तो यहां पर वापस 650 का जो सपोर्ट था उसकी रिस्पेक्ट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा बनती है। और अगर इसको 700 को क्रॉस करता है तो 900 को टेस्ट करने के लिए स्टॉक वापस ऊपर जा सकता है। ये दोस्तों चार्ट कह रहा है हमें। बाकी मार्केट कब क्या करेगी ये मार्केट को पता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बता सकता आपको कि मार्केट कब क्या करेगी। अगर कोई ऐसा बता दे तो दुनिया भर का पैसा वो अपने घर में लिया है। हमेशा मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी से काम होता है, स्टॉप लॉस और टारगेट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ये सारी चीजें हमें फोकस करनी पड़ती है। तो ये जो चार्ट है ये ट्रेडिंग के लिए नहीं बता रहा हूं मैं हमेशा हर वीडियो के अंदर आपको बोलता हूं ये चार्ट सिर्फ आपको सिखाने के लिए है। लाइव मार्केट के अंदर जो चार्ट्स कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चैनल वही एक जरिया है जो आप तक पहुंचाने का है। जो मेरी समझ में आता है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इस चार्ट के ऊपर आपको सिर्फ फोकस करना है, देखना है कि इन फ्यूचर वो क्या करता है। पेपर ट्रेड कर सकते हैं या प्रैक्टिस के लिए आप इस स्टॉक को वॉच करिए कि इन फ्यूचर जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूं वैसा चार्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो इससे आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं कर रहा तो कितनी बार नहीं कर रहा, इस तरीके के पैटर्न्स को कितनी बार रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उससे आपको एक प्रोबेबिलिटी का पता लगेगा। फिलहाल 65% चांसेस है, लेकिन 65% चांसेस तब है जब 700 क्रॉस करेगा। अगर नहीं करेगा तो ये भी नहीं है, 700 क्रॉस करेगा 900 टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में चार्ट्स वाइज के अंदर। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।